morning students, myself Priyanka. Today we will continue our 5th chapter, class 12th. अपने प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपनों ने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, जैसे इसके कुछ बेसिक से पार्ट्स से डिफ्यूजन के इफेक्ट्स, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उन चीज़ों के बारे में उन्होंने पढ़ा था। ठीक है, सो इस प्लांट वाटर रिलेशन चैप्टर में आज अपने टॉपिक ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस का फिनोमिना का वाटर के अंदर कहाँ पे यूज़ आता है, या सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके अंदर, पानी के अंदर या अदर सॉल्यूशंस में ऑस्मोसिस की क्या ज़रूरत होती है। ठीक है, व्हाट इज ऑस्मोसिस? द डिफ्यूजन ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, which is called osmosis. The membrane which allows the passes to both solute and solvent particle. ऐसी मेम्ब्रेन जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल्स को आने जाने दे, उस प्रोसेस को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोला जाता है, उस मेम्ब्रेन को। और उस मेम्ब्रेन को परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, मतलब जो सोल्यूट को भी जाने दे रही है और सॉल्वेंट को भी जाने दे रही है। कल अपनों ने कुछ मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा था जो परमिएबल थी, एक थी सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल के अंदर क्या था, जो कुछ हद तक सोल्यूट के पार्टिकल्स यानी सेलेक्टिवली सोल्यूट के पार्टिकल्स को अलाउ करे और कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करे। ठीक है, आगे देखो, द osmosis is that process in which solvent molecule diffuse from less concentrated solution to higher concentrated solution। ठीक है, ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। मान लो कि पानी की मूवमेंट करवानी है, वाटर की मूवमेंट, तो क्या होगा, अगर एक साइड में वाटर जो है वो ज़्यादा है एंड दूसरी साइड में जो है उसके मॉलिक्यूल्स कम है, तो क्या करेगा वाटर, उस साइड में क्या होगा कि जो सॉल्यूशन जो है वो कंसनट्रेटेड होगा, बिकॉज उसमें वाटर की अमाउंट कम है। ठीक है, तो क्या करेगा, वाटर जो होगा वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो इट मूव्स फ्रॉम लोअर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। आगे देखो, hence osmosis is also kind of diffusion in which presence of semi permeable membrane is must between two solution। so इनकी अगर मूवमेंट करवानी है तो इनके लिए बीच में एक तो मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कुछ पार्टिकल्स को ही जाने की अलाउमेंट देगी, अदर पार्टिकल्स जो है वो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, सो सेमी परमेबल या मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। अब इस प्रोसेस को अपने इस एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। आपके सामने एक डायग्राम शो हो रहे हैं, इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस है जो इस डायग्राम से अपने क्लियरली समझेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिगर, अब इस फिगर के अकॉर्डिंग देखो, जो शुगर सॉल्यूशन है वो फिल्ड है इन्वर्टेड फनल से। ये जो है इन्वर्टेड फनल डाली गई है और इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों के अंदर ही इस जो बीकर जो उन्होंने रखा हुआ है इसके अंदर वाटर डाल रखा है और यहाँ पे जो है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह पर्चमेंट पेपर उन्होंने यूज कर रखा है। ठीक है, ये वर्क करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। इट अलाउज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट। When the funnel is put into the pot of water, the water molecule start diffusing into the water molecule start diffusion in through it। मतलब कि ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स है ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, इस बीकर के अंदर, और यहाँ क्या है, शुगर के मॉलिक्यूल्स। सो अपने को पता है शुगर के मॉलिक्यूल्स के अंदर वाटर की अमाउंट जो है इनसाइड द शुगर मॉलिक्यूल वाटर की अमाउंट क्या है, कम, और बाहर जो बीकर है उसके अंदर वाटर की अमाउंट क्या है, ज़्यादा। तो क्या होगा, अपने को पता है ये क्या सॉल्यूशन हो गया, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। शुगर सॉल्यूशन जो है वो कौन सा सॉल्यूशन है, कंसनट्रेटेड, बिकॉज इसमें वाटर की अमाउंट कम है और बाहर क्या है, वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, तो ये लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। सो ऑस्मोसिस के बारे में उन्होंने बताया था कि क्या करता है, लेस कंसनट्रेटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इससे उसमें हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इस फनल जो है इसके अंदर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही इसके अंदर मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो इसका लेवल क्या होगा, अप हो जाएगा। क्या होगा, लेवल अप हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन में इतनी जगह ऑलरेडी घेर रखी है, ऊपर से इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल है वो थीसल फनल में ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, इस एक्सपेरिमेंट में अपनों ने, ये तो था ए फिगर जिसके अंदर अपनों ने सीधा सॉल्यूशन बताया कि उसमें प्रोसेस अभी स्टार्ट जस्ट हुई है, और ये जो बी डायग्राम है इसके अंदर पता चल रहा है कि लेवल
पर्चमेंट पेपर लगा है जो वर्क कर रहा है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की तरह। तो ये था अपना ऑस्मोसिस। आगे देखो जो ऑस्मोसिस होता है वो आगे फर्दर 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक तो होता है एंडोऑस्मोसिस और दूसरा होता है एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस, दूसरा होता है एक्सोऑस्मोसिस। अब इनका मतलब समझो। एंडो का मतलब पता चल रहा है, एंडो का मतलब कुछ इनर से यानी कुछ अंदर साइड से, और एक्सो का मतलब समथिंग आउटर साइड से। ठीक है, अब समझो इस चीज को। एंडोऑस्मोसिस व्हेन द सेल पुट इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब एक सेल को क्या किया जाता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। अब इस हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का मतलब समझो। व्हाट इज हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक? डिफरेंस बिटवीन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक। देखो नाम से पता चले आपको हाइपरटोनिक। इसके अंदर क्या होता है? हाइपोटोनिक के अंदर जो होता है वाटर की अमाउंट क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? वाटर की अमाउंट ज़्यादा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? वाटर की अमाउंट कम होती है। ये थोड़ा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। और हाइपोटोनिक कैसा होता है? इसमें पानी ज़्यादा होता है। सो एंडोऑस्मोसिस के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन द सेल इज पुट इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब कि जब एक सेल को, ये सेल है ठीक है, न्यूक्लियस है इसका, इसको अपने क्या करते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पुट करते हैं। किसमें डाला उन्होंने? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। इसमें क्या वाटर की अमाउंट ज़्यादा है ठीक है, और यहाँ क्या वाटर की अमाउंट कम है। सेल के अंदर, सेल के अंदर वाटर की अमाउंट कम है। इसके अंदर क्या होगा? अब कुछ टाइम के बाद जब आप नोटिस करेंगे तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे? सेल में एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो सेल होगी वो स्वेलअप हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगी कुछ, क्योंकि पानी की मॉलिक्यूल्स इसमें एंटर करेंगे तो ये अपने सेल जो है साइज इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस टाइप के ऑस्मोसिस को क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस। कौन सा ऑस्मोसिस? एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, आगे देखो अपने नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं एक्सोऑस्मोसिस। क्या? एक्सोऑस्मोसिस। ये था एंडोऑस्मोसिस। अब देखो एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ आउटर से रिलेटेड होगा। अब देखो इसमें क्या होता है? अब ये सेल है, कंप्लीटली टर्जिड है, मतलब फूली हुई है। सेल के अंदर क्या है? पानी की अमाउंट जो है ज़्यादा है। अब इसको उन्होंने एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसके अंदर पानी की अमाउंट क्या थी? कम थी। वाटर कंसंट्रेशन कम थी, वाटर जो था कम अमाउंट में प्रेजेंट था। तो इसमें क्या हुआ? जो सेल्स थी उनमें से पानी के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे बाहर आने स्टार्ट हो गए। सॉल्यूशन के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स जाने चालू हो गए। ठीक है, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये सेल जो होगी ये इस शेप से थोड़ी सी अपनी शेप जो है चेंज करके और श्रिंक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? श्रिंक। तो इसमें क्या हुआ? ऑस्मोसिस में ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे बाहर आने स्टार्ट हो गए। सो इस टाइप के ऑस्मोसिस को बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, सो ये टर्म्स क्लियर होगी, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। अब इंपॉर्टेंस है ऑस्मोसिस की। क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो वाटर जो है, रूट हेयर जो है वाटर के थ्रू वन सेल से अदर सेल में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा टर्जिडी जो सेल है, सेल की टर्जिडी क्या होती है? सेल की जो स्ट्रक्चर होती है बेसिकली, क्या होती है सेल की स्ट्रक्चर? मान लो सेल इतनी फूली हुई है तो ये इसकी टर्जिडी है। ठीक है, ये क्या है? इसकी टर्जिडी। तो टर्जिडी जो सेल की होती है वो किस पे डिपेंड करती है? ऑस्मोसिस पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब अगर आप इसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर रखोगे तो उस टाइम पे क्या होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखने की वजह से ये एक्सोऑस्मोसिस शो करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, टर्जिडी कम हो जाएगी। अगर अपने इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, यानी जिसमें वाटर की अमाउंट ऑलरेडी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? ये सेल जो है वो फूल जाएगी। तो टर्जिडी किस पे डिपेंड कर रही है? ऑस्मोसिस पे। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर प्लांट, पानी का ऑस्मोसिस में जो प्लांट्स के अंदर है वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑस्मोसिस से होता है। कैसे? अब लीफ या रूट्स में देख लो। अब रूट्स में क्या होता है? रूट्स के अंदर वाटर की अमाउंट क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी जो है जड़ों में जाता है। उसके बाद क्या होता है? जो अदर ऊपर प्लांट होते हैं धीरे धीरे जो है ऑस्मोसिस की वजह से हाइयर कंसंट्रेशन, मतलब कि ये जो लेस कंसंट्रेशन हाइयर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो धीरे धीरे ये अपर मूवमेंट चालू कर देता है। ठीक है, ये तो थे इसके कुछ इंपॉर्टेंस। आगे देखो प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस, ये था अपना ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में क्लियर हो गया आएगा कि किस किस टाइप का ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस के क्या क्या यूजेस होते हैं। अब इसके बाद अपने पढ़ेंगे प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस।
टर्म्स है प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। समझो इन टर्म्स का क्या मतलब होता है। प्लाज्मोलाइसिस सबसे पहले, ऑन कीपिंग अ सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा, अभी मैंने बताया आपको, मतलब एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पुट करना। हाइपरटोनिक जहाँ पे वाटर की अमाउंट कम है, ठीक है। तो एक सेल को उन्होंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पुट किया थोड़े लंबे टाइम तक के लिए, तब क्या होगा अपने को पता है, अगर अपने लॉन्ग टाइम के लिए एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो सेल जो होगी वो श्रिंक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? श्रिंक, ठीक है। श्रिंक होने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर एक्सोस्मोसिस हो गया, और इसी को उन्होंने क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, या इस सिचुएशन को, इस सेल को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है। और इस फिनोमिना को प्लाज्मोलाइसिस। समझ आ गया? सिंपल सी बात है, जब उन्होंने एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे आउटर में, एटमॉस्फेयर में या आउटर सॉल्यूशन में, और धीरे धीरे ये सेल की शेप है, टर्जिटी है, वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये सेल कौन सी सेल हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और इस फॉर्मेशन फिनोमिना को क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। ये और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है प्लाज्मोलाइसिस की, इसको अपनी क्या बोलते हैं, इंसिपिएंट टाइप ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं, इंसिपिएंट टाइप ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। आगे देखो डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। डीप्लाज्मोलाइसिस जब अपने एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इसके अंदर भी सिंपल सी बात है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी H2O की अमाउंट ज़्यादा, H2O की अमाउंट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, सेल क्या होगी, फूल जाएगी। इस सेल की शेप कुछ ऐसी से ऐसी हो जाएगी, तो टर्जिटी चेंज होगी, स्वेल होगी शेप। इस टाइप के प्लाज्मोलाइसिस को क्या बोलते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। और सेल को क्या बोलेंगे, डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है। आगे देखो, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस प्रोसेस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ लोअर एपिडर्मल सेल। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए अपनों ने कुछ लीव की, कुछ प्लांट था उसकी लीव्स ली, उसकी एपिडर्मल सेल ली, उनको अपनों ने अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर पुट किया। एक को शुगर सॉल्यूशन में डाला लीव को, एक को उन्होंने वाटर सॉल्यूशन में डाला, मतलब कि एक सॉल्यूशन था हाइपोटोनिक और दूसरा सॉल्यूशन था हाइपरटोनिक, ठीक है। तो जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने रखा तो ऑब्वियस सी बात है एपिडर्मिस जो फूल जाएगी, जिसकी वजह से उसकी जो इसमें एलिमेंट्स है या फिर बोल दो ऑर्गेनिल्स है वो क्लियरली दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। बट जो सेल शुगर सॉल्यूशन में रखी है अपनों ने, शुगर सॉल्यूशन में, तो वो सेल क्या होगी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखने की वजह से श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक होने की वजह से उसमें टर्जिटी जो उसकी चेंज हो जाएगी और कंस्ट्रिक्टेड अपीयरेंस आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इससे पता चलता है कि ये वाला टाइप का जो सेल है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेगी और दूसरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। आगे इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जो अपने क्लियर करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, डिफेक्टिव, ठीक है। तो इस टाइप के कई टॉपिक्स हैं जो अपने कल